यह नींबू का पौधा है और अगर आपके यहाँ पर भी नींबू के पौधे है तो आप उस पर एयर लेयरिंग कर सकते हैं। उस पे कलम भी कर सकते हैं। वी ग्राफ्टिंग बहुत ही आसानी से वहाँ सक्सेस हो जाती है, पर एयर लेयरिंग अगर आप करते हैं तो उसमें आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है वहाँ 100% सक्सेसफुल रहता है। जैसे यहाँ देखिए रिजल्ट की फ़ोटो, यह हमने पहले हमने नींबू के पौधे पे कलम किए थे एयर लेयरिंग, गुटी कलम जिसे कहते हैं। तो उसमें इस तरीके से जड़ें निकल गई थी। तो लगभग 1 महीने में यहाँ जड़ें निकल जाती है। और अभी बरसात का मौसम चालू है, तो बरसात में जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक आप आसानी से यहाँ कलम कर सकते हैं। बाकी सीजन में भी आप यहाँ एयर लेयरिंग कर सकते हैं, उसमें भी सक्सेस मिलता है। पर बरसात के मौसम में पानी नहीं देना पड़ता। जो हम कलम करते हैं एयर लेयरिंग, उसमें मिट्टी का अगर इस्तेमाल करते तो आपको पानी डालना पड़ता है ताकि वहाँ मॉइस्चर बना रहे। तो यहाँ पर जो पौधे पे आप कलम करेंगे वहीं सेम नींबू का पौधा आपका नया तैयार हो जाएगा। तो यहाँ हम करने वाले हैं इस नींबू के पौधे पर यहाँ प्रैक्टिकल। तो आपको क्या करना है, आपको सर्कुलर शेप बनाना है। जैसे अभी हम इस वीडियो में चाकू की सहायता से यहाँ देखिए सर्कुलर शेप बना रहे हैं। तो हमें क्या करना है, छाल निकालना है। तो ऐसे 2 सर्कुलर शेप हमें बनाने हैं। तो यहाँ हम नींबू की शाखा पर 2 सर्कुलर शेप बना रहे देखिए। और हमें चाकू की सहायता से यहाँ छाल निकलना चाहिए, उतना ही हमें यहाँ चाकू दबाना है। जो अंदर की सफ़ेद वाली लकड़ी रहती है उसके पहले जो छाल वाला पोर्शन है वह निकल जाएगा। तो फिर इसके बाद में 2 सर्कुलर शेप के बीच का डिस्टेंस 2 से 3 सेंटीमीटर आप रख सकते हैं। और एक खड़ा कट मारना था, जैसे अभी वीडियो में देखे आपने। यहाँ खड़ा कट करने के बाद में आपको यहाँ छाल निकालनी है। तो देखिए हम धीरे धीरे करके यहाँ हम छाल निकाल रहे हैं। ये देखिए छाल निकल गई है। इस तरीके से आपको भी छाल निकाल देना है। और इसमें किसी तरीके के रूटिंग हार्मोन का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नींबू के पौधे में जड़ें आसानी से निकल जाती है एयर लेयरिंग में। तो यहाँ छाल निकाल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ 2 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ हमने छाल निकाले हैं। अब आप चाहे तो इसमें जो आपको मिट्टी इस्तेमाल करनी हो तो मिट्टी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप कोकोपीट का जो पाउडर रहता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक पॉलीथीन लगेंगी। तो यहाँ एक शक्कर की पन्नी है जिसे हमने कट कर दिया है, और इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ एयर लेयरिंग को बांधने के लिए। तो इसमें इस तरीके की जो पॉलीथीन रहती है यहाँ आपको इस्तेमाल करनी है। आपको धागे की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आपको जब एयर लेयरिंग जब आप बांधेंगे तो उसे रस्सी से टाइटली कस देना है। तो इस तरीके से यहाँ सफ़ेद वाली रस्सी हम इस्तेमाल करने वाले कलम बांधने के लिए। आपको घर पर जो मिट्टी रहती है सादी वाली, उस मिट्टी का इस्तेमाल करिए, या तो कोको पाउडर होगा आपके पास में तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ हम मिट्टी चिपका दे रहे हैं। जो चॉकलेट रहती है, चॉकलेट के हिसाब से देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पॉलीथीन को लपेट रहे हैं। हमने सबसे पहले नीचे के भाग में यहाँ अच्छे तरीके से बांध लिया है, उसके बाद ऊपर से देखिए हम पॉलीथीन को अच्छे तरीके से लपेट रहे हैं। ऐसे ही आपको यहाँ पॉलीथीन लपेट देना है। अब इसके ऊपर आपको रस्सी की सहायता से बांध देना है टाइटली। तो अब हम रस्सी से यहाँ बांधने वाले हैं।
तो अब हम इसे अच्छे तरीके से टाइटली बांध देंगे। यहाँ देखिए हम अच्छे तरीके से बांध रहे हैं। तो नीचे के भाग को सबसे पहले बांध लेना है आपको रस्सी की सहायता से, उसके बाद में ऊपर की ओर जाइए और टाइटली बांधने के बाद में आपको रस्सी कट कर लेना है और बांध दीजिए। इस तरीके से आपको भी बांधना है। आपको लग रहा है कि इसमें 10 से 15 दिन के बाद पानी देने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इसमें एक छेद भी कर सकते हैं जिस पर आपको टेप लपेट देना है ऊपर से, ताकि आप पानी भी डाल पाए। धीरे धीरे करके यहाँ छेद कर देंगे तो, और उस पॉलीथीन को ऊपर से टेप मार लीजिए। 30 to 45 डेज़ में इस मिट्टी में आप देखेंगे कि जड़ें निर्माण हो जाती है, और आप तब इसे कट कर लीजिए और मिट्टी में लगा दीजिए जहाँ पर भी आपको यहाँ पौधा लगाना। इस तरीके से यहाँ जड़ें आपको ऊपर में दिखना चालू हो जाएंगी। अगर आपने सफ़ेद पॉलीथीन इस्तेमाल किए तो आपको खोल के देखना पड़ेगा 30 to 45 डेज़ के बाद में। ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने में यहाँ जड़ें तैयार हो ही जाती है, और बरसात का मौसम बहुत ही अच्छा रहता है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएंगी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और रिजल्ट वीडियो नींबू के पौधे पर जो एयर लेयरिंग की है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लगा दूंगा, तो आप वहाँ भी वीडियो देख सकते हैं।